नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। जी हाँ साथियों, यदि आप प्लानिंग कर रहे हो आगामी साल 2025 में खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करें और यदि आप फ्रेंचाइजी व्यवसाय स्टार्टअप करने की यदि प्लानिंग करें तो साथियों आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। कुल मिलाकर साथियों इस वीडियो में 5 ऐसे फ्रेंचाइजी बिजनेस आइडिया आपको सजेस्टेड करने वाला हूँ जिसमें कि किसी में भी यदि आप ट्राई कर ले तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है साथियों, इस फ्रेंचाइजी बिजनेस को कोई भी चला सकता है। यदि आप थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे हो तो भी इस व्यवसाय में ट्राई किया जा सकता है। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए अच्छे खासी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन साथियों इस व्यवसाय को आप अपने बजट में भी स्टार्टअप कर सकते हो। चलिए साथियों, सबसे पहले हम जानते हैं आखिर कौन से फ्रेंचाइजी बिजनेस आइडिया है जैसे कि 2025 में यदि आप चलाते हो तो अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। तो साथियों यहाँ पर सबसे पहला फ्रेंचाइजी बिजनेस आइडिया जो है, ये फ्रेंचाइजी बिजनेस आइडिया है साथियों प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का। जी हाँ साथियों, आप भली भांति जानते हो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 में किया गया था। इस योजना का मकसद है साथियों नए उद्यमी जो खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की यदि प्लानिंग करते हैं, खुद का स्वरोजगार स्टार्टअप करने की यदि प्लानिंग करते हैं तो उन्हें अच्छे खासे स्किल्स देने की यानी कि ट्रेनिंग मुहैया कराने का इस प्रोग्राम का मकसद है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत यदि खुद का फ्रेंचाइजी लेकर स्टार्टअप करते हो बिजनेस अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है साथियों इस व्यवसाय को आप अपने घर पर भी स्टार्टअप कर सकते हो। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो आपके पास एक क्लासरूम होने चाहिए जहां पर कि अच्छे खासे स्टूडेंट आते हैं जिन्हें आपको ट्रेनिंग देना पड़ता है। मतलब कि साथियों छोटे मोटे जो उद्यमी खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की यदि प्लानिंग करते हैं तो इस प्रोग्राम का मकसद है साथियों नए उद्यमों को ट्रेनिंग देना। मतलब कि ट्रेनिंग देकर खुद का व्यवसाय वो किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हैं उसके बारे में आपको बारीकी से समझाना पड़ता है। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, कौशल विकास योजना या फिर साथियों इसे स्किल इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, इस फ्रेंचाइजी को लेकर आप अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। बताइए साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो स्टार्टअप करने की लागत साथियों 1.5 से पौने 2 लाख रुपए जा सकते हैं। वहीं साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो आवेदन की प्रक्रिया भी बिल्कुल आसान होती है, यानी गवर्नमेंट के ऑफिशियल साइट पर जाकर आप आवेदन दे सकते हैं। यदि आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, यानी कि आप कौशल विकास योजना के अंतर्गत खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करके अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। आप भली भांति जानते हो साथियों आधार सेंटर खोलकर व्यवसायी अच्छे खासे कमाई कर रहे हैं। मतलब कि साथियों आधार सेंटर का फ्रेंचाइजी भी यदि आप ले लेते हो तो भी अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। मतलब साथियों ऐसा व्यवसाय जिसका डिमांड फ्यूचर टाइम में काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। आप भली भांति जानते हो साथियों आपके आस पड़ोस में भी कुछ ऐसे व्यवसायी होंगे जो कि आधार सेंटर का व्यवसाय चलाकर अच्छे खासे कमाई कर रहे हैं। मतलब कि साथियों गवर्नमेंट से आधार सेंटर का फ्रेंचाइजी यदि आप ले लेते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कि 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख तक भी जा सकते हैं, और वो भी साथियों इन्वेस्टमेंट निर्भर करता है इन चीज पर कि इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने में जिन भी तरह के उपकरण की आवश्यकता पड़ती है क्या आपके पास मौजूद है पहले से या फिर नहीं है। यानी कि साथियों यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो आपके पास लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर, इसके अलावा साथियों आई स्कैनर, इसके अलावा साथियों फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक सिस्टम आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। ये सब उपकरण यदि आपके पास पहले से मौजूद है तो कहीं ना कहीं साथियों इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा बहुत कम हो सकती है। वहीं साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो सीधा इस व्यवसाय को स्टार्टअप नहीं किया जा सकता है। इसके लिए साथियों आपको UIADI को ऑफिशियल साइट से आपको सबसे पहले आवेदन करना पड़ता है। यदि आप आवेदन दे देते हो और आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है तो आपको एग्जाम क्रैक करना पड़ता है। जी हाँ साथियों, आधार सेंटर का व्यवसाय स्टार्टअप करने के लिए सबसे पहले आपको एग्जाम क्रैक करना पड़ता है। यदि आप एग्जाम क्रैक कर जाते हो यानी क्वालिफाइड हो जाते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि भैया आप आधार सेंटर का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। बताए साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो इस व्यवसाय में गवर्नमेंट आपको कमीशन मार्जिन पर प्रॉफिट मार्जिन देती है, यानी कि जितना आप कस्टमर डील करोगे उतनी आपकी कमाई होगी। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो कमीशन मार्जिन पर आपको काम करना पड़ेगा। जैसे कि आप भली भांति जानते हो साथियों आधार सुधार केंद्र में कई प्रकार के काम किए जाते हैं। ऐसे में साथियों खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो भली भांति जानते हो इस व्यवसाय को चलाकर अच्छी खासी कमाई किया जा सकता है। ऐसे में आगामी साल 2025 में खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कीजिए, आधार सेंटर से जुड़कर अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय को साथियों आप अपने घर पर, रूम पर, जहां पर रहते हो वहां पर भी स्टार्टअप कर सकते हो। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को यदि घनी बस्ती वाले एरिया में स्टार्टअप किया जाता है तो अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। इसी से संबंधित गवर्नमेंट से जुड़कर खुद का व्यवसाय यदि स्टार्टअप करने की प्लानिंग करते हो तो साथियों पोस्ट ऑफिस का फ्रेंचाइजी भी ले सकते हो। जी हाँ साथियों, भारतीय डाक ऑफिस का फ्रेंचाइजी लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। यह साथियों यदि भारतीय डाक के यदि फ्रेंचाइजी लेते हो तो इस फ्रेंचाइजी को लेने में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। सबसे पहले साथियों आपको 5,000 रुपये सिक्योरिटी मनी के तौर पर आपको देने पड़ेंगे, ब्रांड सिक्योरिटी के तौर पर, जो कि रूल है। यह साथियों इस रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आवेदन की प्रक्रिया भी बिल्कुल आसान होती है। डाक विभाग के ऑफिशियल साइट से आप आवेदन दे सकते हो। आवेदन की प्रक्रिया भी बिल्कुल आसान होती है। मतलब कि साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो आपके पास साथियों एक रूम होने चाहिए, गोदाम होने चाहिए, एक ऑफिस होने चाहिए। मतलब कंप्लीट तौर पर देखा जाए साथियों आप भली भांति जानते हो डाक ऑफिस में कई प्रकार के काम किए जाते हैं। मतलब कि साथियों कुछ लॉजिस्टिक काम भी किए जाते हैं, कुछ कागजी की काम किए जाते हैं। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो आपके पास पर्याप्त जगह होनी चाहिए, एक ऑफिस के लिए, साथ ही गोदाम के लिए, जहां पर कि पार्सल आए जाए, इसके लिए आपके पास साथियों पर्याप्त जगह होनी चाहिए। बताए साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो और सीधा सी आप सोचते हो कि भैया हम आवेदन दे देंगे और फ्रेंचाइजी में मिल जाएगा तो उतना साथियों आसान सी बात भी नहीं है। यदि
यदि आप इस व्यवसाय के लिए आप आवेदन देते हो तो सबसे पहले आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये रिसर्च करना पड़ेगा कि आपके एरिया में पहले से डाक पोस्ट का फ्रेंचाइजी उपलब्ध है या फिर नहीं। यदि पहले से उपलब्ध है तो आप आवेदन नहीं दे सकते हो। हाँ, हालांकि आप दे सकते हो यदि आपकी पिन कोड पर अवेलेबल नहीं है फ्रेंचाइजी। तो बताएं साथियों, डाक विभाग से जुड़कर खुद का व्यवसाय यदि आप स्टार्टअप करते हो, सब कुछ एलिजिबल हो जाता है, आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है और अच्छे खासे कमाई भी करने लगते हो। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर साथियों ये उठती है, साल में 2 बार रिव्यू किया जाता है डाक विभाग की टीम से, यानी कि आपका फीडबैक यदि ठीक ठाक रहता है, कस्टमर डीलिंग आप अच्छे खासे कर पाते हो तो साथियों आपका फ्रेंचाइजी कंटिन्यू रहेगा। यदि डाक विभाग की टीम के द्वारा रिव्यू किया जाता है और आपका फीडबैक रॉन्ग आता है, मतलब कि आप अच्छे खासे सर्विस नहीं दे पा रहे हो, तो आपका फ्रेंचाइजी वापस ले लिया जाता है डाक विभाग के द्वारा। ऐसे में साथियों यदि आप इस व्यवसाय से जुड़कर खुद का कारोबार यदि स्टार्टअप करने की प्लानिंग करते हो तो ध्यान दे साथियों, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए 1.5 से पौने 2 लाख इन्वेस्टमेंट जाएंगे, जहां पर कि 5,000 रुपए ब्रांड सिक्योरिटी के तौर पर आपको देने पड़ेंगे। बताएं साथियों, यदि आप डाक विभाग से जुड़कर खुद का व्यवसाय यदि आप स्टार्टअप करते हो तो डाक विभाग किसी भी तरह का आपको सैलरी नहीं देता, यानी कि साथियों यहाँ पर भी आपको कमीशन मार्जिन पर काम करना पड़ेगा। जितना आप काम करोगे उतने अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे। मतलब कि साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो 35,000 से 65,000 तक की कमाई कर सकते हो। निर्भर करता है आप इस व्यवसाय को किस तरह से चला पाने में सक्षम हो। बताएं साथियों, यदि आप रूरल एरिया में रहते हो या फिर टाउन एरिया में रहते हो और आपके पास कुछ ऐसे पर्याप्त जगह है जहां पर कि एटीएम लगाया जा सकता है, तो वहां पर साथियों एसबीआई एटीएम का फ्रेंचाइजी लेकर खुद का कारोबार स्टार्टअप कर सकते हो। जी हां साथियों, हम बात कर रहे हैं एसबीआई एटीएम का इंस्टॉलेशन का। ऐसे में साथियों एसबीआई एटीएम का फ्रेंचाइजी भी ले लेते हो तो भी अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इसमें भी ज्यादा मगजमारी करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। ध्यान दे, इस व्यवसाय को आप वहां पर स्टार्टअप कर सकते हो जहां पर कि पहले से एसबीआई का एटीएम मौजूद नहीं हो। मतलब साथियों आपके पास पर्याप्त जगह है जहां पर कि अच्छे खासे यातायात के साधन, अच्छे खासे लोग आते हैं जाते हैं, मार्केटिंग अच्छे खासे किए जाते हैं, तो साथियों वहां पर एसबीआई का एटीएम लगाइए, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। बताएं साथियों, इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए 1.5 से पौने 2 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। वहीं साथियों यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन की बात होती है तो डायरेक्ट आपको बैंक पैसे नहीं देगी, यहाँ पर भी साथियों आपको कमीशन मार्जिन पर काम करना पड़ेगा, यानी कि एटीएम से जितना लेन देन किया जाएगा उस राशि के अकॉर्डिंग आपको कमीशन मार्जिन दिया जाता है। ऐसे में साथियों यदि आपके पास पर्याप्त जगह है तो उस जगह पर एसबीआई का एटीएम इंस्टॉलेशन करवाइए, अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। एटीएम साथियों आप अपने घर पर भी लगा सकते हो, आपके पास दुकान है, कुछ जगह ऐसे मौजूद है जहां पर यातायात के साधन अच्छे खासे उपलब्ध है, लोग आते हैं जाते हैं, ट्रांजैक्शन का वहां पर काम किया जाता है पैसों से संबंधित, वहां पर साथियों एटीएम इंस्टॉलेशन किया जा सकता है। वहीं साथियों एसबीआई एटीएम फ्रेंचाइजी के आवेदन की जो प्रक्रिया होती है यहाँ पर बिल्कुल अलग होती है, यानी कि साथियों आप एसबीआई मुख्य शाखा से फ्रेंचाइजी के लिए डायरेक्ट आप अपील नहीं कर सकते हो। इसके लिए साथियों एसबीआई कुछ थर्ड पार्टी कंपनी को हायर की है जिससे आपको संपर्क करना पड़ेगा। उसके उपरांत साथियों आपको एसबीआई इंस्टॉलेशन का काम कर दिया जाएगा। जैसे साथियों मैं आपको बता दूं 3 ऐसे थर्ड पार्टी कंपनियां जिससे यदि आप संपर्क करते हो तो एसबीआई एटीएम का इंस्टॉलेशन बहुत जल्द कर दिया जाता है। जैसे साथियों पहले नंबर पे आता है इंडिया वन और दूसरे नंबर पे आता है मुथूट एटीएम और तीसरे नंबर पे आता है साथियों टाटा इंडिकेट। जी हां साथियों, इन तीनों कंपनी में से किसी भी कंपनी में यदि आप आवेदन दे देते हो एसबीआई एटीएम के लिए तो आपका आवेदन बहुत जल्द स्वीकृत कर दिया जाएगा, यानी कि साथियों बहुत जल्द एटीएम इंस्टॉलेशन का काम चालू कर दिया जाता है यदि इन कंपनी से आप संपर्क करते हो तो। जैसा आप जानते हो साथियों डीटीडीसी एक लॉजिस्टिक कंपनी है, यानी कि साथियों पार्सल इधर से उधर करने की काम करती है डीटीडीसी कंपनी, और इस कंपनी का शुरुआत साथियों मुंबई से हुआ था। और आप भली-भांति जानते हो साथियों ये कंपनी आज साथियों इन स्तर पर पहुंच चुकी है कि इंटरनेशनल सप्लाई भी दे रही है, मतलब साथियों नेशनल के अलावा इंटरनेशनल यहाँ पर कुरियर किया जाता है। ऐसे में साथियों यदि आप डीटीडीसी से जुड़कर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो भली-भांति जानते हो साथियों डीटीडीसी का सर्विस देश के कोने कोने में फैले हुए है। मतलब कि साथियों आप भली-भांति जानते हो डीटीडीसी लॉजिस्टिक काम करती है, पार्सल को इधर से उधर करने की काम करती है। ऐसे में साथियों डीटीडीसी से जुड़कर खुद का व्यवसाय यदि आप स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने में अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि साथियों डीटीडीसी का फ्रेंचाइजी लेकर खुद का व्यवसाय यदि आप स्टार्टअप करते हो तो इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए 1.5 से पौने 2 लाख की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ साथियों 1.5 से पौने 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, जिसमें साथियों लैपटॉप या फिर कंप्यूटर, इसके अलावा प्रिंटर होनी चाहिए, इसके अलावा इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। यदि साथियों ये सब इलेक्ट्रिक आइटम यदि पहले से आपके पास उपलब्ध है तो कहीं ना कहीं साथियों इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा कम सकता है। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो आपके पास एक जगह होनी चाहिए जहां पर कि गोदाम होने चाहिए, ऑफिस होने चाहिए। यदि आपके पास पहले से जगह मौजूद है जहां पर कि अच्छे खासे आप गोदाम बना सकते हो, जहां पर कि अच्छे खासे का ऑफिस बना सकते हो, तो कहीं ना कहीं साथियों इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा बहुत कम सकता है। ऐसे में साथियों आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, डीटीडीसी से जुड़कर खुद का व्यवसाय यदि आप स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। भली-भांति जानते हो साथियों डीटीडीसी का नेटवर्क कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है, और आप भली-भांति ये भी जानते हो कि आने वाले समय में साथियों लॉजिस्टिक का सेवा काफी ज्यादा ग्रोथ लेवल पर जा सकता है। ऐसे में साथियों खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो आगामी साल 2025 में तो डीटीडीसी से जुड़कर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कीजिए, आप अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। और आप भली-भांति जानते हो साथियों मार्केट में कई प्रकार की लॉजिस्टिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट की कंपनी जो अच्छे खासे वर्क कर रहे हैं, अच्छे खासे कमाई कर रहे हैं। ऐसे में साथियों किसी भी कंपनी से जुड़कर खुद का व्यवसाय यदि आप स्टार्टअप करते हो लॉजिस्टिक का व्यवसाय, तो साथियों इन कंपनी के रूल के अकॉर्डिंग साथियों आपको कमीशन मार्जिन पर काम करना पड़ता है। मतलब साथियों यहाँ पर जितना शिपमेंट किया जाएगा उतने अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों यदि आप डीटीडीसी से जुड़कर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो महीने के
45,000 से 60,000 की कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, महीने के 45,000 से 60,000 की कमाई कर सकते हो। यकीनन साथियों, यदि आप डीटीडीसी से जुड़कर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, यानी सोच रहे हो खुद का व्यवसाय लॉजिस्टिक कंपनी से जुड़कर स्टार्टअप करे, तो साथियों मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी फुल एक्सप्लेन वाले वीडियो बना चुका हूं। किस तरह से आप डीटीडीसी का फ्रेंचाइजी लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने में कितने इन्वेस्टमेंट जाते हैं, कितने प्रॉफिट मार्जिन आप प्राप्त कर सकते हो, इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो कितने जगह की रिक्वायर होती है, साथ ही इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो किन तरह के लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, आखिर आवेदन की प्रक्रिया क्या होती है, मतलब कि साथियों ए टू जेड जानकारी मैंने बताया हूं इस व्यवसाय से संबंधित। ऐसे में साथियों ऊपर आई बटन पर आपको एक लिंक मिल जाएगा, जिस लिंक पर यदि आप क्लिक करते हो तो साथियों मैंने उस वीडियो में बताया हूं कि डीटीडीसी से जुड़कर खुद का व्यवसाय आप किस तरह से स्टार्टअप करके अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। कुल मिलाकर देखा जा सकता है इस वीडियो में जो 5 फ्रेंचाइजी बिजनेस आइडिया आपसे शेयर किया हो, इसमें से किसी में भी आप ट्राई कर ले तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। चाहे आप इंडिया पोस्ट का फ्रेंचाइजी लेते हो, चाहे एसबीआई एटीएम का फ्रेंचाइजी लेते हो, चाहे आधार सेंटर का फ्रेंचाइजी लेते हो, चाहे स्किल इंडिया का फ्रेंचाइजी लेते हो, चाहे डीटीडीसी का फ्रेंचाइजी लेते हो, मतलब साथियों किसी कंपनी से जुड़कर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो आगामी साल 2025 में ये व्यवसाय अच्छे खासे परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा साथियों फ्यूचर टाइम में भी ये व्यवसाय अच्छे खासे परफॉर्म करेंगे। किसी भी कंपनी से जुड़कर फ्रेंचाइजी ले लो, अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए तो इस वीडियो के बारे में, इस बिजनेस आइडिया के बारे में आपका क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। साथ ही यदि आप इस वीडियो पर अभी तक बने हुए हैं तो कौन सा व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए उन बेरोजगार भाइयों तक जो कि अपना स्टार्टअप 2025 में करने वाले हैं। साथियों इससे आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। अभी तक अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।